हेलो व्यूअर्स, बात करें विटामिन डी की, जिसको हम सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि विटामिन डी का प्रमुख स्रोत सूर्य की किरणें सनलाइट को माना जाता है। विटामिन डी हमारी बॉडी के हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होता है। ना ये सिर्फ हमारी बोन हड्डियों के लिए फायदेमंद होता है, जबकि शरीर के अनेक कार्यों में विटामिन डी काफी मददगार होता है। बता दें, दुनिया भर में ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी हुई है और दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, जिसमें विटामिन डी की कमी पाई जाती है। और इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमारी बॉडी में कौन से विटामिन की कमी है। आज की वीडियो में हम विटामिन डी के लक्षण जानेंगे कि विटामिन डी की कमी होने पर हमें कौन कौन से रोग हो जाते हैं, और विटामिन डी के प्रमुख स्रोत के बारे में बात करेंगे कि हम विटामिन डी किन किन चीजों से प्राप्त कर सकते हैं और विटामिन डी हमारे लिए कितना जरूरी होता है। विटामिन डी की कमी नवजात शिशुओं से लेकर बच्चों और वयस्कों हर किसी उम्र के लिए उतना ही जरूरी है, और विटामिन डी की कमी हर उम्र के बच्चे, बूढ़ों, वयस्क सभी में देखी जा सकती है। विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है, जिससे अनेक समस्याएं उभरने लगती हैं। विटामिन डी मुख्य तौर से हड्डियों को कमजोर कर देता है, क्योंकि कैल्शियम तो हम पर्याप्त मात्रा में अपनी बॉडी में लेते रहते हैं, क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि हड्डियां कमजोर हैं या फिर आपके दांत कमजोर हैं, तो आपको विटामिन की कमी नहीं बताई जाती, आपको कैल्शियम की कमी बताई जाती है कि आपको कैल्शियम की कमी है, इसीलिए आप दूध पिएं, पनीर खाएं, दही वगैरह खाएं। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि विटामिन डी की कमी से भी ये सब कमजोरियां आ सकती हैं, क्योंकि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि आप कैल्शियम लेते रहें और विटामिन डी की कमी आपकी बॉडी में है, तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, अवशोषण आपकी बॉडी में नहीं हो पाता है, इसीलिए हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और कैल्शियम हमारी बॉडी में इकट्ठा होने लगता है, जिससे कैल्शियम ऑक्सीलेट बन जाता है, जो एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म ले लेता है, जो हमारी बॉडी में पथरी बनाने लगती है। इसीलिए विटामिन डी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। यदि हम कैल्शियम ले रहे हैं और विटामिन डी नहीं ले रहे हैं, तो ये पथरी बनाने का काम कर जाती है। इसीलिए आपको अपनी डाइट में विटामिन डी जरूर शामिल करना चाहिए। अब जान लेते हैं विटामिन डी की कमी के लक्षण क्या क्या हैं। आपको कैसे जान सकते हैं कि आपको विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी की कमी के कारण हमारी हड्डियां तो कमजोर होती ही होती हैं, हमारी बोन डेंसिटी कम हो जाती है, मतलब कि हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, और हड्डियों में छोटे छोटे छिद्र होने लगते हैं बीच बीच में, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या कहते हैं। आपको बाल झड़ने की प्रॉब्लम हो सकती है विटामिन डी के कारण। ये प्रॉब्लम महिलाओं में अत्यधिक देखने को मिलती है। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है, बार बार हमें अनेक संक्रमण होने लगते हैं, सीजनिंग रोग हमें होने लगते हैं। इसके अलावा सर्दी, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसे संक्रमण हो जाते हैं। कमजोर हड्डियां हो जाती हैं, पीठ में दर्द होने लगता है, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है। ब्लड में भी विटामिन डी का निम्न स्तर होने के कारण अवसाद जैसी गंभीर बीमारियां होने लगती हैं। हमारी मेमोरी पावर कमजोर हो जाती है, और बुढ़ापे में तो अल्जाइमर जैसे खतरनाक बीमारी होने का खतरा और भी बढ़ जाता है विटामिन डी के कारण। घाव भरने में दिक्कत आने लगती है, हार्ट हेल्थ में भी कमजोरी आने लगती है, वजन बढ़ने लगता है, बार बार इन्फेक्शन होने लगता है। बच्चों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, उसमें दर्द होने लगता है, मसल्स पेन होता है, थकान महसूस होती है, मूड खराब रहने लगता है, और नींद आने में भी समस्या होने लगती है। ये सब विटामिन डी के लक्षण हैं। अब जान लेते हैं विटामिन डी हमें किन किन चीजों से प्राप्त होता है। स्पेशली विटामिन डी एनिमल फूड से प्राप्त होता है, चाहे वो मीट मछली की बात करें या फिर हम दही पनीर की बात करें। इसीलिए ज्यादातर विटामिन डी की कमी शाकाहारी लोगों को देखने को मिलती है। यदि आप शाकाहारी हैं, वेजिटेरियन हैं, तो इसके लिए सबसे अच्छा विटामिन डी का सोर्स सनलाइट है, और सेकंड नंबर पे है मशरूम विटामिन डी का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। यदि आप वेजिटेरियन हैं, आप नॉनवेज नहीं खाना पसंद करते, तब आप मशरूम को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। दूध, पनीर, दही वगैरह में भी विटामिन डी पाया जाता है, और इसके अलावा फैटी फिश, उसके अलावा चिकन, इसमें सब में विटामिन डी मिलता है। यदि आपको विटामिन डी की कमी है और आपको मांसपेशियों में दर्द, हड्डियों में प्रॉब्लम है, आपके बाल अनियमित रूप से गिरने लग गए हैं, आपकी मांसपेशियों में जकड़न हो रही है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, आप टाइम टू टाइम बीमार पड़ रहे हैं, तब आपको विटामिन डी का सप्लीमेंट अपने डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। खासकर अगर आपको एक दिन में, यदि हम विटामिन डी की मात्रा की बात करें, तो 1500 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट हमें विटामिन डी की आवश्यकता होती है, और हम प्रतिदिन इतना विटामिन डी अपने भोजन में नहीं ले पाते हैं। इसीलिए
सनलाइट एक ऐसा सोर्स है, नेचुरल सोर्स विटामिन डी का, इसीलिए यदि आप पर्याप्त मात्रा में धूप की किरणें ले सकते हैं, खासकर मॉर्निंग की फ्रेश धूप की किरणें जिसमें आपको ज़्यादा तीखापन नहीं लगता है, ज़्यादा तेज नहीं लगती है, इनको आप आधा घंटा प्रतिदिन लेते हैं, इससे विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है, क्योंकि सनलाइट हमारी बॉडी में स्किन में पड़ के इसके बाद विटामिन डी बनाने लगती है, जो हमारे बॉडी में अनेक फायदेमंद होती है। इसीलिए आप धूप में बैठना ना बंद करें, आपको पर्याप्त मात्रा में धूप लेनी चाहिए, सनलाइट लेनी चाहिए, और खासकर आप बॉडी में अपने जितना सनलाइट ले पाए उनको लेना है, क्योंकि यदि आप कपड़े पहन के सनलाइट लेंगे तो ये फायदा नहीं करेगी, क्योंकि बॉडी में पड़ने के बाद ही सूर्य की किरणें सनलाइट विटामिन डी का फॉर्मेशन करती हैं। इसीलिए यदि आपको पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी सूर्य की किरणों से मिल जाता है तो आपके लिए बेहद फायदेमंद की चीज़ है। और आई होप आपको समझ में आया होगा कि विटामिन डी की कमी के क्या लक्षण होते हैं और विटामिन डी आप किन किन चीज़ों से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।